अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KPN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। जो वाक़या शाहीन एकेडमी का जो वाक़या पेश आया है, जो बिदर में जो एक एजुकेशन एकेडमी चलाते हैं, कई ज़माने से जो है RSS वालों की इन पर नज़र थी, शाहीन एकेडमी वालों पे, क्योंकि वो लोग जो है ख़ास तौर पर जो अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन लोगों को कोचिंग दे रहे थे, बहुत सस्ती कोचिंग दे रहे थे, कई मुक़ामात पे फ्री में कोचिंग दे रहे थे इन लोगों को। तो इसमें ख़ास तौर पे यह है कि IAS IPS की कोचिंग दे रहे थे कि मुसलमानों को अपने क़दम पर ठहरने की सलाहियत दे रहे थे। तो RSS की नज़र कई दिन से थी इन पर। अब क्योंकि कर्नाटका में BJP की हुकूमत आई, ये जो है 21 या 22 तारीख़ के दिन उनके स्कूल में एक एनुअल डे फंक्शन था। वो फंक्शन में जो है कि ये जो CAA के ख़िलाफ़ में जो एक शो करे थे, तो उसको बहाना बनाकर पहले उनको ब्लैकमेल किया गया कि आप हमको इतने पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारे को जो है केसेस में डालेंगे, हम तुमको परेशान होंगे। बेचारे मुत्तकी परहेज़गार आदमी हैं, उसके चेयरमैन और दीनी आदमी हैं, उनकी पूरी फैमिली यानी अक़लियतों के लिए एजुकेशन में वक्फ़ है वो लोग। तो उनको क्या किए कि यहाँ के BJP के MP और MLAs मिलके प्रेशर डाल के पुलिस पे एक सेडिशन चार्जेस लगाए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक मासूम बच्चों का शो होता है और उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाकर वो स्कूल के CCTV कैमरेस देखा मैं कि पुलिस अंदर घुस के 4th क्लास 5th क्लास के बच्चों को बिठा के इंस्पेक्टर और ACPs बिठा के उनको इंट्रोगेशन किए, और जब कुछ नहीं निकला तो वो एक लड़की के यानी फरीदा बेगम जो हेड मिनिस्ट्रेस है उनको गिरफ़्तार किए, और एक पेरेंट है नजमुन्निसा, उनको गिरफ़्तार किए। बेचारी बेवा है और उसका जो बच्चा है पड़ोसी के यानी उनके मकान मालिक के कफ़ालत में है बच्चा। तो इतना जुल्म हो रहा है। आप बतलाइए कि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं मैं ठोक दूंगा और बदला लूँगा, यहाँ पर कर्नाटका में ऐसा हालात हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर यह है कि जो हमारी ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, तो मेरी जब भी बातचीत हुई है उस इंतज़ामिया की तरफ से मैंने उनको मशवरा दिया है कि क़ानूनन जो है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि अगर आप किसी के ऊपर 7 साल से ज़्यादा सज़ा होने के इम्कानात है तो उसमें आप उनको गिरफ़्तार नहीं करना है, CRPC की नोटिस इशू करना है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है ना CRPC की नोटिस नहीं दे रही, बल्कि एक तालीमी इदारे में अंदर घुस रही है और बच्चों के साथ सवालात कर रही है। हालिया में कुछ दिन पहले इसी कर्नाटका के मुकाम पे जो है बेंगलुरु में एक स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ। आप लोगों को याद होगा कि स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम में जो है जो लेडी गवर्नर है, जो पहले IPS ऑफिसर थी, वो गवर्नर चीफ गेस्ट रहते हुए बाबरी मस्जिद तोड़े सो जो है किसी यहाँ पर स्कूल में उसका वो हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद जो तोड़े 6 दिसंबर के दिन, ये बहुत ही गलत हुआ है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक हुआ है। तो गवर्नर के ख़िलाफ़ में केस नहीं बुक किया गया, बाबरी मस्जिद तोड़ने का जो प्ले रचा है उसी स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ में नहीं किया गया। ये CAA एक क़ानून के ख़िलाफ़ क्या उसके नुकसानात है उसके ऊपर प्ले रचा गया, तो उसमें इतनी सख्ती के क्या है। मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज उन स्कूल के इंतज़ामिया तक जाएगा और उन पे कि आप लोग एक पेरेंट्स की कमेटी बनाइए, कमेटी बना के कर्नाटका के हाई कोर्ट से रुजू होइए कि ये जो स्कूल में पुलिस दाखिल हो रही है उससे जो है पूरे बच्चे खौफज़दा हो जा रहे हैं। एजुकेशन का एंडिंग ईयर है, एग्ज़ाम्स है, वहाँ पर पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो है कि मैं इस कर्नाटका की यहाँ के जितने भी अक़लियती क़ायदीन हैं, दलित तंजीमें, उनसे मेरी गुजारिश है कि कर्नाटका ह्यूमन राइट्स कमीशन से अप्रोच हुई है, कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन से आप लोग अप्रोच हुई है, ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ कमीशन से आप लोग अप्रोच हुई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से अप्रोच हुई है। हमारे करीमनगर में एक पुलिस वाले ने काउंसलिंग के नाम पर एक लड़के को बुलाकर पाकिस्तान को जाओ, इस्लाम के ख़िलाफ़ में बोला, तो हम लोग NHRC को गए, उसकी नोटिस आई, इशू हुई। अगर आपको हाई कोर्ट से अगर इंसाफ की उम्मीद नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वो जियो को कैश कराइए जाके। तो ये जो है कि इंतज़ामिया को भी मेरा मुतालबा है कि डरने और घबराने की बात नहीं है
कि जब आप नेक काम करते हैं, जब वाकई आवाम के लिए कुछ काम करते हैं, कौम के लिए कुछ काम करते हैं, तो ये तो कांटों का ताज है, पहनना पड़ता है। छोटे मोटे वाक़यात आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से वी स्टैंड बाई शाहीन एकेडमी, वी आर विथ शाहीन एकेडमी। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।